नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 14वीं गाथा को समझते हैं। यथागारं सुच्छन्नं वुट्ठिना समतविज्जति एवं शुभावितं चित्तं रागो न समतविज्जति। यथागारं यथा आगारं जैसे घर को, सुच्छन्नं ठीक प्रकार से छाए जाने पर, वुट्ठी वृष्टि वर्षा ना नहीं, समत सीमा तोड़कर, विज्जत विधती है प्रवेश करती है, एवं शुभावितं एवं वैसे ही शुभावितं भावना युक्त ध्यान लगाने वाले चित्त में रागो राग मोह या मनोविकार समति सीमा तोड़कर विज्जति प्रवेश करता है, न नहीं। अर्थात यथागारं सुच्छन्नं वृष्टिंना समत विज्जति, जैसे घर को ठीक प्रकार से छाने पर, छत ठीक होने पर वर्षा का पानी उसमें प्रवेश नहीं करता, एवं शुभावितं चित्तं रागो न समतविज्जति, उसी प्रकार भावना युक्त ध्यान मग्न संयमित चित्त में राग और मोह मनोविकार नहीं प्रवेश करते। आइए इसे नंद स्थविर की कथा से समझते हैं। जैसा कि पिछली गाथा में बताया गया है कि कैसे शास्ता का यशोधरा के साथ मिलन हुआ। अब आगे इधर जब राजा शुद्धोधन ने सुना कि राजकुमार नगर में द्वार तक आ पहुँचे हैं और भिक्षा के लिए नीचों के आगे हाथ फैला रहे हैं, तो राजा सफ़ेद मूँछों को ऐंठते, दांत पीसते घोड़े पर सवार होकर रोष सहित महल से निकले। पर बुद्ध के सम्मुख पहुँचते ही क्रोध लुप्त हो गया तथा इतना कहा कि पुत्र, ये राजपाट वैभव आदि सब तुम्हारा ही है, तुम्हें यहाँ इसी गौरव गरिमा के साथ आना चाहिए था। शाक्य मुनि ने उत्तर दिया, हे तात, मर्त्यों की कोई कुल परंपरा होती ही नहीं, कुल परंपरा तो बुद्ध अवतारों की होती है। तत्पश्चात शास्ता ने महाराज को मोक्ष के 8 सोपान समझाए। इस प्रकार उस राज परिवार ने शांति मार्ग पर चलने के लिए मंगलमय प्रवेश किया। राजा शुद्धोधन श्रोता प्रतिफल में प्रतिष्ठित हो गए। बुद्ध की मौसी माँ महाप्रजापति गौतमी ने भी श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर लिया। शाक्य मुनि ने राहुल की माता के सद्गुणों का जिक्र कर चंदा किन्नरी जातक सुनाया। तीसरे दिन तथागत के छोटे भाई नंद का विवाह था। भोजनोपरांत चलने के समय नंद ने तथागत का भिक्षा पात्र उठाया। बुद्ध ने नंद के हाथ से अपना पात्र वापस नहीं लिया। वे अपने आसन से उठे और बिहार की ओर चल दिए।
शिष्टाचारवश नंद उनका पात्र लिए पीछे पीछे चलता गया। शाक्यमुनि चलते गए रुके नहीं। उधर होने वाली पत्नी जनपद कल्याणी भी नंद के पीछे पीछे दौड़ती गई और बोलती गई, आर्यपुत्र जल्द लौट आइएगा। बिहार पहुँचने पर तथागत ने नंद से प्रश्न किया, नंद प्रव्रजित हो गए? नंद ना नहीं कह सका और प्रव्रजित हो गया। इधर माँ के कहने पर राहुल भी शास्ता के पास गया और अपना हक मांगने लगा। तब शास्ता ने राहुल को भी प्रव्रजित कर दिया। राजा शुद्धोधन को जब पता चला कि उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने तथागत से आग्रह किया कि भविष्य में माता पिता की अनुमति के बिना बच्चों को प्रव्रजित नहीं किया जाए। शास्ता ने राजा को यह आश्वासन दिया और विनय का नियम बदल दिया। इधर प्रव्रजित होने पर भी नंद को जनपद कल्याणी के शब्द बार बार याद आ रहे थे। उसका मन साधना में नहीं लग रहा था। उसने बुद्ध से चीवर छोड़ने का आग्रह किया। तथागत ने उससे कहा कि अगर वो तन्मयता से साधना करेगा तो वे जनपद कल्याणी से भी सुंदर स्त्री दिला देंगे। नंद ने स्वीकृति दे दी और साधना में लग गया। भिक्षुओं में चर्चा होने लगे कि नंद स्त्री के लिए साधना कर रहा है। उधर तन्मयता पूर्वक साधना करते करते नंद अरहत्व प्राप्त कर गया। अब उसे किसी स्त्री में कोई रुचि नहीं रह गई थी। नंद के अरहत्व प्राप्त करने से अब शाक्यमुनि भी वचनबद्ध नहीं रह गए थे। तब शाक्यमुनि ने ये दो गाथाएं सुनाई, अर्थात जब चित्त में राग या मनोविकार नहीं होगा तब उसमें आसक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस प्रकार नंद के मन में मनोविकार जो उसकी पत्नी के प्रति था वो हट गया। नमो बुद्धाय। यदि गाथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।